अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मित्रों, हम कुछ कोष्टकों का अभ्यास कर रहे हैं और इन कोष्टकों को जानने से हमारा शरीर कैसे बना है, हमारा शरीर कैसे कार्य करता है, हमारे शरीर के द्वारा होने वाली प्रत्येक क्रिया में ये तीन गुण किस तरह चालना देते हैं और ये शरीर का प्रत्येक अंग पंच महाभूतों के पंच तत्वों से ही संचालित हो रहा है, ये हम जान पाते हैं। आइए अब इस कोष्टक में हम देखें कि जड़ शक्ति अर्थात पंच तत्वों के गुण, धर्म व कर्म क्या है, ये इस कोष्टक से हम जानेंगे। पंचभूत और पंचभूत कौन कौन से हैं ये भी हम जानते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। उनके गुण क्या है, उनके धर्म क्या है और उनके कर्म क्या है, इस विषय में अब जानें। सर्वप्रथम देखें आकाश का गुण क्या है। आकाश का गुण है शब्द। आकाश का गुण है शब्द, जो कान से सुनाई देता है, आवाज, शब्द। उसके अनंतर वायु का क्या गुण है, शब्द और स्पर्श। स्पर्श, शब्द और स्पर्श, ये वायु का गुण है। अग्नि का क्या गुण है, शब्द, स्पर्श और रूप। रूप जो आंखों से दिखता है। उसके अनंतर जल का अर्थात पानी का क्या गुण है, तो शब्द, स्पर्श, रूप और रस, जो हम जीवा से लेते हैं। ये चार प्रकार के गुण जल में है, यानी पानी में है। और पृथ्वी का गुण क्या है, तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अब इसको विस्तार से देखें कि आकाश का क्या है, शब्द है। आकाश का शब्द है, केवल आकाश से हमें शब्द की प्राप्ति कानों के द्वारा होती है। फिर वायु है, तो वायु में शब्द भी है और स्पर्श भी है। उसके अनंतर अग्नि में शब्द है, स्पर्श है और रूप है। जल से, जल का क्या है, शब्द है, स्पर्श है, रूप है और रस है। पृथ्वी में शब्द है, स्पर्श, रूप, रस और गंध है। अब देखें धर्म क्या है, इनके यानी इन पंच महाभूतों के धर्म क्या है, ये देखें। आकाश का धर्म है अवकाश, यानी स्पेस। उसके अनंतर वायु का धर्म क्या है, चंचलत्व, यानी सतत चंचल रहना, ये वायु का धर्म है। अग्नि का धर्म क्या है, दहन, जलाना, ये अग्नि का धर्म है। जल का यानी पानी का धर्म क्या है, द्रवत्व। द्रवत्व अर्थात यानी प्रवाहित होते रहना, ये अग्नि यानी इस जल का धर्म है। और पृथ्वी का धर्म क्या है, कठिनता, काठिन्य। काठिन्य यानी जड़त्व, कठिनता, ये पृथ्वी का यानी धर्म है। और उसके अनंतर हम देखें कि इनके कर्म क्या है। आकाश का कर्म है सच्छिद्रता, यानी आकाश का जो धर्म है वो क्या है, कर्म क्या है, सच्छिद्रता। और वायु का कर्म क्या है, सर्वत्र संचार। वायु ये सर्वत्र संचारी होता है। अग्नि का क्या कर्म है, पचन करना। जो हमारे शरीर में जठराग्नि है वही हमने खाए हुए यानी ठोस, तरल आदि प्रकार के अन्न को पचाने का कार्य जो है वो जठर में यही अग्नि करता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि अग्नि का कर्म क्या है, पचन करना। और जल का कर्म क्या है, क्लेदनत्व, गीला करना, स्निग्धता। अग्नि यानी जल का कर्तव्य कर्म क्या है, तो वो है क्लेदनत्व यानी गीला करना। और स्निग्धता यानी उसको कहते हैं कि जैसे किसी भी वस्तु में, जैसे अन्न है, वो अगर ठोस होगा यानी
यानी जिसे कहते हैं कि उसमें जल का तत्व नहीं होगा तो स्निग्धता नहीं होगी। अगर यानी उसमें स्निग्धता है, इसका अर्थ उसमें जल का कर्म हो रहा है। उसके अनंतर पृथ्वी का कर्म क्या है? धारणा। जैसे पृथ्वी ही इन उद्भिजों का, पेड़ पौधों की धारणा करती है, धारण करती है, उसी तरह इस पृथ्वी ने ये सारे प्राणी मात्र को, जीव सृष्टि को धारण किया है। तो धारणा यह पृथ्वी का कर्म है। तो इस तरह हमने इस अंक में जड़ शक्ति अर्थात पंच तत्वों के गुण, धर्म और कर्म, इनके विषय में जाना। आने वाले अंकों में हम कुछ नक्शों का भी अभ्यास करेंगे और आशा है कि आप भी क्रमशः यानी हमने बताए हुए ये सिद्धांतों का, बताए हुए जानकारी का अवश्य ही अवलोकन करेंगे और क्रमशः देखने पर ही आपके इन सिद्धांतों को यानी समझा जा सकता है और जाना जा सकता है। तो मित्रों, यहाँ इस अंक को विराम देंगे और अब आने वाले अंक में हम जो पुरुषोत्तम योग नामक श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने एक विश्व का रूपक उपस्थित करके अर्जुन को इस विश्वरूप परमात्मा का परिचय दिया है, उसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। इस कार्य में हमारे जो सहयोगी हैं उनका हम पुनश्च बार बार धन्यवाद प्रेषित करते हैं। और आइए मिलते हैं अगले अंक में, जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग में दर्शाए हुए विश्व वृक्ष का विचार करेंगे। धन्यवाद।